हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपने अपने नोट्स निकालो और रेडी हो जाओ। लेट्स गो। हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। आशा है कि आप लोगों को इसके पहले का जो मैंने आपको यूट्रस पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट एंड साल्पिंजन्स। ठीक है, इसको हम लोग यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट और साल्पिंजन्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा राज एनाचम 2024 में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टू फैलोपियन ट्यूब्स एट अपर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस। दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ठीक है, कहाँ पे? अपर साइड में यूट्रस के। नेक्स्ट है each fallopian tube attached to side of the uterus and connects to ovary। दो each fallopian tube जो होता है वो यूट्रस के दोनों साइड में कनेक्टेड रहता है और दोनों तरफ ओवरी से भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, नीचे के साइड में। लेंथ ऑफ द ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है और 10 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। ये एम्स नागपुर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इज कॉल्ड साल्पिंजाइटिस। अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी रीजन से, तो उसको हम लोग साल्पिंजाइटिस बोलते हैं। ब्लड सप्लाई टू द फैलोपियन ट्यूब बाय यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी। जो फैलोपियन ट्यूब में ब्लड सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है? यूट्राइन के थ्रू एंड ओवेरियन आर्टरी के थ्रू। यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, अब हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब का। तो बात करें अगर हम लोग फंक्शंस की, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। 95% FAQ। देखो, ये बोल रहा है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में क्या करता है? प्लेस लेता है, यानी कि जाता है सबसे पहले। 95% चांसेस यही रहते हैं। ठीक है, और ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम। तो फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? ओवम को ट्रांसपोर्ट करता है यूट्रस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब हम लोग फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो इनर म्यूकोसा मेड अप बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जो इनर म्यूकोसा, जो फैलोपियन ट्यूब का इनर पार्ट होता है वो म्यूकोसा का बना होता है, इनर म्यूकोसा का बना होता है बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से वो होता है, बना होता है। जो इनर म्यूकोसा होता है, देखो फैलोपियन ट्यूब में इनर म्यूकोसा होता है और जो इनर म्यूकोसा होता है वो किसका बना होता है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल लेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन ओवा एंड सेंसिटिव टू स्टेरॉइड्स लाइक एज ईस्ट्रोजन। ठीक है, बोल रहा है कि ये स्मूथ मसल होता है, स्मूथ मसल लेयर होता है। जो फैलोपियन ट्यूब है वो एक स्मूथ मसल लेयर होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड सेंसिटिव टू स्टेरॉइड। और ये इसीलिए स्टेरॉइड्स को अवॉइड किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर कोई महिला अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो उस समय बोला जाता है कि स्टेरॉइड्स को अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है स्टेरॉइड्स से, जैसे कि ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब की, तो सबसे पहले आता है आपका इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल पार्ट। नेक्स्ट है हमारा इस्थमस, फिर आता है आपका एम्पुला, एंड देन आता है इनफंडिबुलम। ठीक है, आप पहले फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ तो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आता है इंट्राम्यूरल, इंटरस्टिशियल, नेक्स्ट हमारा इस्थमस, फिर है हमारा एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल। इसका लेंथ अगर हम लोग देखें तो 1.25 सेंटीमीटर होता है, एंड डायमीटर देखें तो 1 mm का डायमीटर होता है। ठीक है, लेंथ कितना होता है? 1.25 सेंटीमीटर,
एंड जो डायमीटर होता है वो आपका 1 mm होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ओके। एंड ये आपका एमपी सीएचओ के क्वेश्चन में 2000 क्वेश्चन पेपर में 2018 में ये क्वेश्चन आया है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा स्थमस। स्थमस की बात करें तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है ये। लेंथ की बात करें तो 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है। डायमीटर अगर हम लोग देखें तो 2 mm का होता है। फिर हम लोग बात करते हैं एम्पुला की। एम्पुला जो होता है वो सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट एंड टॉर्टुअस पार्ट होता है ओविडक्ट का, होता है, ठीक है। एंड 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है एंड यूजुअली फर्टिलाइजेशन ऑकर हियर। और मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, एम्पुला में हो जाता है, ठीक है। ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं इनफंडिबुलम की। तो इनफंडिबुलम की बात करें तो ये 1.2 सेंटीमीटर का होता है। फनल शेप्ड होता है, ठीक है। एंड ओपनिंग नियर ओवरी, फनल शेप्ड ओपनिंग होता है ओवरी के पास में। इट अटैच्ड टू ओवरी बाय फिम्ब्रे, ओवरी से ये अटैच रहता है फिम्ब्री के थ्रू, ठीक है। अटैच टू ओवरी बाय फिम्ब्री, फिम्ब्री के थ्रू अटैच रहता है ओवरी से, ओके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरीज, तो हम आपको इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।